एक नशे में धुत आदमी अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। गाड़ी पार्क करने के बाद उसे पता चला कि नीचे जंगल में एक केव है। बिना कुछ सोचे समझे वो आदमी इस केव के अंदर चला जाता है, जहां जाने के बाद वो 34 डेज तक ट्रैप रहा। उस जगह पर उसने गीली मिट्टी खाई और इसी के साथ लकड़ी खाई, जिसके साथ वो इतने दिनों तक सर्वाइवल करता रहा। लेकिन क्या वो 34 डेज के बाद बच पाया या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर और क्या क्या उस आदमी के साथ हुआ था। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं ITV। 18 दिसंबर 2004 साउथ वेस्टर्न फ्रांस के अंदर रहने वाला एक आदमी जिसका नाम था जॉन लूक, जो कि बहुत महीनों से डिप्रेशन के अंदर चल रहा था। उसे समझ नहीं आती थी कि कभी कभार वो कैसे कैसे काम करता है। इसी तरह एक दिन अपनी पत्नी और 14 साल के बेटे को बिना कुछ बताए वो एक शराब की बोतल लेता है और कुछ स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो गाड़ी वहां से लाइमस्टोन हिल्स की ओर चल पड़ती है, जहां धीरे धीरे आगे जाता हुआ लूक केव के पास पहुंच जाता है। केव की एंट्रेंस पर उसने कुछ पिल्स खाई, शराब भी पी और बाद में अपनी गाड़ी का डोर ओपन छोड़ते हुए अपने हाथ में एक टॉर्च भी ली और दूसरे हाथ में एक शराब की बोतल। ये चीजें लेने के बाद टॉर्च को ऑन करता है और वो इस केव के अंदर चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये केव लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी, जिसके अंदर कुछ डेड एंड्स और कुछ ट्विस्टेड पैसेज, जिसका मतलब ये था ऐसे पैसेज जिनके अंदर जाने के बाद आप बार बार वहीं पर घूमते रहेंगे, आपको बाहर का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन शायद इस चीज के बारे में लूक नहीं जानता था। किसी भी गियर और किसी स्पेशल चीज के बिना वो इस केव के अंदर नशे में धुत चला जाता है। अब लूक इस केव के अंदर तो चला गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है और कई घंटे उस केव के अंदर भटकने के बाद वो एक दिमाग लगाता है कि क्यों ना अपने स्टेप्स को दोबारा फॉलो किया जाए, जिसके बाद वो वापस इस केव से बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉर्च बंद हो चुकी थी, उसे रास्ता मिल नहीं रहा था और दूसरी साइड उसका पीछा कर रही थी मौत, जो कि किसी भी पल उसके सर आ बोलती। उसे कुछ नहीं पता था कि अब वो इस केव से जिंदा वापस निकलेगा या नहीं, और उससे भी बड़ी बात, क्या कोई बाहर जान सकेगा कि अंदर एक आदमी ट्रैप हो चुका है। अब केव के अंदर लूक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी अंधेरा। उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ वो रोशनी कर सके और आगे देखकर एग्जिट पर पहुंचकर अपनी जान बचा सके। इसके बाद उसने दिमाग लगाया और वो वॉल को टच करता हुआ फील कर रहा था कि शायद मैं इसी रास्ते से पहले आ चुका हूं, अब अगर इसी रास्ते पर जाऊंगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो डीपर डाउन एक ऐसी जगह में घुस रहा था जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। पहले 24 घंटे के अंदर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए कोई भी वहां पर नहीं आया। और इसी के साथ जैसे ही दूसरा दिन होता है तो वो केव के अंदर आगे ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर लूक को लगा कि शायद वो वही वापस सेम पॉइंट पर घूम घूम कर आ रहा है। इसी चीज से तंग होने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। थका हुआ लूक ये नहीं समझ पा रहा था कि इस केव से कैसे बाहर आया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट डे आता है, द थर्ड डे ऑफ सर्वाइवल। इस दिन तक उसकी शराब की बोतल भी पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। जो भी उसके पास पिल्स थी वो उसे भी नहीं खा सकता था, क्योंकि अगर वो उन पिल्स को खाता तो उसे और नींद आने लग जाती, उसकी बॉडी और कमजोर हो जाती। पिछले 3 दिनों से ना ही कोई खाना था, ना ही पानी और ना ही कोई सर्वाइवल की और कोई चीज। इसी के बाद शांत बैठा हुआ लूक अचानक से ही पानी की आवाज को सुनता है। टिप टिप कर बरस रहा पानी उसके कानों में गूंजता है। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंचा और पत्थर को लिक करता हुआ वो इस पानी को चूसना शुरू कर देता है। आप एक बार सोच कर देखिए, 3 दिनों से भूखा इंसान जिसने खाना भी नहीं खाया, वो पानी को एक ऐसे वरदान की तरह समझ रहा है जो कि आगे शायद उसकी जान बचा सकता है। पर ऐसा नहीं होता। जो पानी टपक रहा था उसने सारा पानी पी लिया और वो पानी भी वहीं के वहीं खत्म हो गया। इसके बाद वो पत्थरों को मुंह में लेता है और चूसना शुरू करता है, जहां से थोड़ी थोड़ी नमी उसे मिलती है और किसी ना किसी तरह वो धीरे धीरे सर्वाइवल करता रहता है। इसी के बाद इस केव के अंदर लूक का 1 वीक बीत चुका था। अब तक लूक को समझ आ चुकी थी कि वो इस केव से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब उसके भूखे प्यासे पेट की पहली प्रायोरिटी ये थी कि
कि वो अपने पेट के अंदर कुछ ले, कुछ खाए, जिसके साथ उसे एनर्जी मिल सके और वो जिंदा रह सके। पर अब भी उसकी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। खाने की खोज के अंदर वो ऐसे ही एक पैसेज के अंदर घुस जाता है जो कि पूरा गीली मिट्टी के साथ भरा हुआ था। जैसे वो इसके अंदर गया तो उसके पैर और बूट उस गीली मिट्टी में फंस जाते हैं। उसने बहुत ट्राई किया कि वो वहां से बाहर निकल सके, लेकिन उसके शू अंदर ही रह गए क्योंकि जो मिट्टी थी वो स्लिपरी और बहुत ही ज्यादा सख्त थी। जिसके बाद वो ऐसे ही बाहर निकला और लेटता हुआ एक पैसेज के अंदर आगे चला जाता है, जहां जाने के बाद उसे कुछ लकड़ियां मिलती हैं जो कि मशरूम फार्मर्स के द्वारा वहां पर छोड़ी गई थी। और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यहीं पर लूक लेता है जब उसने पहली बार किसी लकड़ी को खाया और इसी के साथ गीली मिट्टी भी उसने खानी शुरू कर दी थी। उसका पेट सिर्फ ये मांग रहा था कि वो कुछ भी चबाए और अपने पेट के अंदर ले। अब इन्हें खाने के बाद आराम तो क्या मिलना, उसको और ज्यादा पेन पेट के अंदर होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही उसका एक वीक बीत जाता है। अब अगला और हफ्ता वो इस केव के अंदर भटकता रहता है, इस पैसेज से उस पैसेज और दूसरे से तीसरे पैसेज। अब सबसे बड़ी मुश्किल उसकी ये थी कि केव के अंदर अंधेरा था। उसे पता नहीं चलता था कि किस टाइम पर सुबह हुई और किस टाइम पर शाम। रोता और परेशान लूक सो जाता और कई मिनटों के बाद उठ जाता। उसे लगता था कि शायद अभी तक कई हफ्ते बीत चुके थे। उसे टाइम की कोई भी समझ नहीं आ रही थी, जिसके कारण उसका स्लीपिंग साइकिल बिल्कुल ही हिल चुका था, जिसका सीधा सीधा असर उसके दिमाग पर आ चलता है। और 2 हफ्तों के बाद अब वो पागल होना शुरू हो गया था। इसी के बाद उसे वहां पर एक रस्सी भी मिलती है। लूक सोचता है कि अगर वो नहीं बच पाया तो वो अपनी जान खुद ले लेगा। ऐसे भयानक सर्वाइवल से अच्छा है कि अपनी जान देकर इसको यहीं के यहीं खत्म कर दूं। और ऐसे ही दुख और तकलीफ और भूख के साथ उसका तीसरा वीक भी बीत जाता है, जिसके बाद उसे एक प्लास्टिक शीट मिलती है जो कि मशरूम फार्मर्स के द्वारा वहां पर छोड़ी गई थी। उस शीट की हेल्प से वो अपने आप को ढकता है और केव के अंदर होने वाली ठंड से अपनी बॉडी को बचाता है, क्योंकि केव के अंदर 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका था, जिसे सहन कर पाना एक आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था। वो भी तब जब वो इंसान कई हफ्तों से भूखा हो। पर फिर भी लूक ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो सर्वाइवल जारी रखता है और किसी ना किसी तरह अपने आप को जिंदा रखता है। इसी बीच पूरे 30 डेज बीत जाते हैं। उसके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, उसके बाल बढ़ चुके थे, भीड़ ऐसी कि जैसे कोई आदि मानव हो। और 30 दिन आते आते उसने मान लिया था कि शायद अब उसकी बाकी की जिंदगी इस केव के अंदर ही बीतने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि चमत्कार भी इंसान की जिंदगी में तभी होता है जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसी तरह उसी के गांव के 3 लड़के मशरूम फार्म्स में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 लड़के घर से निकले और जैसे ही वो केव के पास पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक खुली हुई गाड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें ओपन डोर मिली। ये डोर खुली देखकर वो समझ चुके थे कि कोई ना कोई इंसान तो इस केव के अंदर इस कार से निकल कर गया था। वो समझ चुके थे कि अब इंसान को उन्हें बचाना ही पड़ेगा। तीनों लोग टॉर्च और सामान लेने के बाद उस केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। नीचे जाते ही उन्हें उस इंसान की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस टाइम पर वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ये आवाजें सुनने के बाद तीनों लड़के डर गए और वापस केव से बाहर आए तो उन्होंने इमरजेंसी टीम को कॉल की और लगभग 1 घंटे के बाद इमरजेंसी टीम और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। वो तीनों लड़कों से पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। सारी डिटेल बताने के बाद रेस्क्यू टीम उस केव के अंदर सारे गियर्स और सारी जरूरी चीजें लेने के बाद पहुंच जाती है। जब सारी रेस्क्यू टीम केव के अंदर पहुंची तो लकीली उन्हें वहां पर लूक मिल जाता है, जो कि किसी आदि मानव की तरह एक पागल सा इंसान लग रहा था। रेस्क्यू टीम उसे जल्द ही रेस्क्यू करती है, बाहर लाया जाता है और जल्द ही उसे हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाता है। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसने कि बिना पानी, बिना खाना पीना और बिना किसी ज़रूरी चीज़ के अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा टफ डेज 34 डेज एक केव के अंदर बिताए और अपनी जान को बचा लिया। इसी के साथ एक और खूंखार स्टोरी जिसके अंदर एक लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी और पहाड़ों को क्लाइंब करती थी, जो भी उसके साथ जाता वो उनके साथ संबंध बनाती और उन्हें वहीं के वहीं खत्म कर देती। इस वीडियो पर क्लिक करके जानिए कि और उस लड़की ने क्या क्या किया।